नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2023 की बात है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फ्रूट जूसेस के ऊपर। इस वीडियो में मैंने पैकेज्ड फ्रूट जूसेस की असलियत बताई थी, क्या उनका इतिहास रहा है, कैसे उन्हें बनाया जाता है और आपकी हेल्थ पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन क्या हंगामा मचा था इस वीडियो पर उस वक्त, अगर आपको याद हो तो कितने ही न्यूज आर्टिकल्स में छपा था। मेरे ऊपर कोर्ट केस किया गया और इस वीडियो को यूट्यूब से हटाया गया। ये मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि ऐसे हेल्पफुल वीडियो को लेकर भी कोई कंपनी कोर्ट चली गई। यहां अगर साल की मजबूत लड़ाई के बाद जस्टिस की जीत हुई और कोर्ट ने परमिशन दे दी मुझे ये वीडियो री अपलोड करने की। इसलिए आज ये वीडियो मैं दोबारा से आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, और इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी आपको बताना चाहूंगा। पिछले महीने की इस खबर को देखिए। एक फेमस जूस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने पैकेज जूसेस में शुगर कंटेंट को 21% से कट कर देगी। इसी शुगर कंटेंट का ज्यादा होना एक बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था मेरे वीडियो में। तो ये हम सब लोगों की, सभी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट की ये बहुत बड़ी जीत है, जिनके एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैं इस जीत को भारत के बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा, जिन्हें उनके टिफिन में ये पैकेज फ्रूट जूसेस नहीं मिलने चाहिए। मैं अभी भी ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए जानते हैं पैकेज्ड फ्रूट जूसेस की असलियत। उसके नाम पर आप जिस पैकेट बंद जूस को पीते हैं बाजार से खरीदकर, वो असल में सिर्फ चीनी का एक घोल होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। और आज के वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दोस्तों जितने भी मार्केट में जूस मिलते हैं आम के नाम पे, जो आम के जूस बेचते हैं मार्केट में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे कि माजा हो गया, फ्रूटी हो गया, स्लाइस हो गया। तो दोस्तों ये मैंगो के नाम पे ये मार्केट में क्या बेच रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। एक्चुअल में है क्या वो, सच में क्या वो आम का रस है या फिर कुछ और है, इसके बारे में डिटेल में आज हिमांशु भाई है हमारे साथ। हिमांशु भाई आपको डिटेल में जानकारी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं जो मार्केट में मैंगो के नाम पे जो जूस बिक रहे हैं उनके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि 12 महीने आम आता नहीं है तो क्या 12 महीने जूस आ सकता है? आप बताओ। 12 महीने नहीं आता तो उससे बनने वाला जो जूस है, नकली जूस जो हम ले रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। और लीची की बात कर ले अपन, जैसे वो रियल का जूस आता है ना, लीची का बात कर ले अपन, तो लीची लगभग कितने 150-200 रुपये किलो आता है ना। और एक जो पैकेट आधे लीटर का उसको बनाने में करीबन कह सकते हैं अपन कि 3-4 किलो तो लग ही सकता है। तो उसमें मतलब 500 हज़ार रुपये की अगर जूस अगर सच में होगा तो हज़ार रुपये से ऊपर का हो जाएगा वो जूस। लेकिन देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, केमिकल मिला के वो सस्ते बेच लेते हैं। ये जो आम का जूस माजा और जो स्लाइस आते हैं वो आम की गुठलियाँ रहती हैं, ठीक है। आम की गुठलियाँ साल भर तक रहती है, उनसे फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करा जाता है, फिर वो बनता है। आप सोचो आम की गुठली से कितना क्या फ्लेवर एक्सट्रैक्ट होगा? 2, 4, 5, 10%। और आम के जितने भी ये जूस मार्केट में आते हैं, मैंगो, स्लाइस, माजा, ये पैक्ड फॉर्म में जो आते हैं, इन पर मेंशन भी इतना ही होता है। सही बात है। इट मीन्स आम के जूस नहीं है। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, उसकी गुठली का एक एक्सट्रैक्ट है, उसका फ्लेवर डाला जा रहा है, ठीक है। अब अगर फ्लेवर है 2, 4, 5% तो बाकी क्या है? समझ गए होंगे क्या है? केमिकल है, एक्सट्रैक्ट है, शुगर है, वाटर। तो इसके बारे में एक यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल हुई थी, इंस्टाग्राम पे भी। जो आचार्य मनीष है, जो कि हिम्स के डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने काफ़ी हकीकत बताया था। वो पॉडकास्ट में बताया था, वो जो भारतीय कॉमेडियन है उनके शो में गए थे, तो वो हकीकत बताए थे। तो वो वीडियो लगा देंगे, आप देख सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लीची का जूस है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी भी कंपनी का, लीची का जूस 100 रुपए का डब्बा है किसी अच्छी कंपनी का। मुझे बताओ, लीची बाजार में 100 रुपए किलो बिकती है और उसमें इतनी मोटी गिटक होती है, इतना बड़ा छिलक होता है, तो 1 किलो लीची का 100 ग्राम जूस निकलता है। तो अगर 1 लीटर का जूस का डब्बा है तो मुझे 10 किलो लीची चाहिए, तो 10 किलो लीची होगी 1000 रुपए की। 10 रुपए का डब्बा भी है, जिसने बेचा 10 रुपए उसको भी चाहिए, बिपाशा बसु ने डब्बा पकड़ा 20 रुपए उसको भी चाहिए होंगे, जिसने डब्बा बनाया उसको भी 10-20 रुपए चाहिए होंगे। तो 1050 का डब्बा अगर बन के कॉस्ट आ रहा है, तो आपको बाजार में 100 रुपए का कैसे मिल रहा है? तो वो लीची का जूस नहीं है, वो अमरूद का जूस नहीं है, वो आम का जूस नहीं है, वो जहर है, वो केमिकल है, वो कोल्ड ड्रिंक से भी खतरनाक है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया वो चीज़ें दोस्तों, क्योंकि वो सच में फ्रूट जूस नहीं। दोस्तों आप कलर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं हिमांशु भाई, कलर्स के बारे में बेसिकली कि कौन कौन से कलर्स होते हैं और क्या बॉडी पे उसका इम्पैक्ट है ना। जो फ्रूट जूस में कलर्स हो, चाहे किसी में, चाहे मान के चलो कोल्ड ड्रिंक हो गया, चाहे किसी फ्रूट जूस पैकेट वाले जूस होते हैं, वो कलर्स हमारे बॉडी पे बेसिकली क्या इम्पैक्ट डालते हैं लॉन्ग टाइम पे, जो क्योंकि कई कलर्स जो कैंसर भी कर देते हैं, सुनने में आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, फूड के अंदर जैसे कि हम आम खाते हैं तो आपको पता है आम येलो कलर का होता है, इट मीन्स उसमें कलर है। तो ऐसे तो वो भी कलर है, तो कलर कोई बेकार चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ कलर्स लैब के अंदर तैयार होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं होते हैं सूटेबल, ठीक है। जैसे स्टिंग एक आता है, सिंथेसाइज होते हैं, मतलब पूरे बिल्कुल सिंथेसाइज होता है, जो कि बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बनाया, वो सीधी सी बात ये है, ठीक है। वो कलर किसी और चीज़ के लिए बनाया। अब आप एक बात बताओ, स्केच पेन वगैरह अपन लेकर आते हैं, सही बात है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है ना कि 3 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना। इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि वो मतलब समझदार नहीं है, और वो गलती से अगर जीभ पे लगाएगा तो उसकी बॉडी में जाके वो कुछ ना कुछ इंपैक्ट छोड़ेगा ही छोड़ेगा अपना, सही है। तो ऐसे जो आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, आपको क्या लगता है उनमें कोई नेचुरल कलर है? जब उनमें हाँ
अभी अपन स्लाइस और मैंगो की बात माजा की बात करते हैं, जब उसमें मैंगो ही नहीं है तो मैंगो का कलर कहाँ से हुआ? कलर भी नेचुरल नहीं है, उसमें सिंथेसाइज कलर डाला जा रहा है कोई। स्टिंग नाम का जैसे जूस आता है उसमें रेड कलर आता है, कोई रेड 50 करके कलर आता है, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं कि वो बॉडी के अंदर जाके चिपकता है, ठीक है, अंदर जाके ऑर्गन्स में चिपकता है। अब हमारे ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई चीज़ खाई और सीधी निकल गई, सारे ऑर्गन्स के थ्रू गुजरती है। जैसे पहले पेट में जाएगी, फिर लीवर से गुजरेगी, ठीक है, उसके बाद में फिर इंटेस्टीन, फिर किडनी, फिर गॉल ब्लैडर, फिर निकलेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो इतनी जगह से जब वो कलर गुजरता है तो आप सोचो वो कहाँ कहाँ चिपकेगा। और सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालेगी, गलत भी डालेगी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका रहेगा रेगुलर बेसिस पे अगर आप यूज़ करोगे। तो आपको ये जो जितने भी जूसेज हैं जो कि आपको ऐसा बताते हैं कि हम जूस को पैक करके बेच रहे हैं, तो आप इतना समझ जाइए कि मैंगो 12 महीने नहीं आता है तो उसका जूस 12 महीने आना पॉसिबल ही नहीं है। और हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम मैंगो को स्टोर कर सके 12 महीने। लॉजिकल बात है, क्यों भाई? हाँ भाई, अपन घर में भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। अपन चाहे अपने मिक्सी में से जूस निकालते हैं, है ना, जूसर में से फ्रिज में स्टोर करते हैं तो एक दिन चलता है वो। हाँ, जूसर में से जूस निकाल के फ्रिज में रखते हैं, जब जाके 1-2 दिन चलता है। 1-2 दिन बाद में देख लीजिए आप, उसका अलग ही स्मेल आने शुरू हो जाती है ना। तो आप सोच सकते हो कि पैकेट वाली कितने मतलब साल भर चल जाती है। कैसे है? क्योंकि वो 6 महीना तो, हाँ 2-3 महीना तो पैक होके आया है, फिर वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट में मतलब आने जाने में लग जाती है 10-15 दिन। तो फिर उसके बाद में न जाने कब से फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रीजर में रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें समझ सकते हो कि केमिकल्स ही है, मतलब सिंथेसाइज संश्लेषित जो लैब में प्रोड्यूस केमिकल ही है, जब ये इतना दिन चल जाती है। पर वो प्रोसेस है, हाँ, और प्रोसेस है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, उसमें चीनी इतना भरपूर है। मतलब लगभग फूड फार्मा की जो वीडियो आप काफ़ी वायरल होती रहती है, वो बिल्कुल तरीके से बताते हैं कितना चीनी है। मैं लगा भी दूंगा इसमें वीडियो, आप देख सकते हैं फूड फार्मा की। माजा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, पेपर बोट, रॉ। आज देखते हैं सबसे बेस्ट मैंगो ड्रिंक कौन सा है। चालू करते हैं फ्रूटी से। 600 ml में 21 टीस्पून ऑफ शुगर है। काफी लोग 300 ml पीते हैं, तो 300 ml में है 10.5 टीस्पून ऑफ शुगर। फ्रूटी मैंगो ड्रिंक में है सिर्फ 11.2% मैंगो पल्प। माजा में है 10 टीस्पून ऑफ शुगर पर 300 ml एंड 19.5% मैंगो पल्प। इसमें लिखा है हैंड पिक्ड अल्फोंसो मैंगो से बनी है। क्या ये सच है? आजकल कंपनी झूठ कहाँ बोलते हैं, सच ही बोल रहे होंगे। स्लाइस, जिसमें कियारा जी ने कटरीना मैम का धंधा ले लिया, इसमें 60 टीस्पून ऑफ शुगर है पर 300 ml और 5.1% मैंगो पल्प है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। अगर 60 टीस्पून इनफ नहीं है आपके लिए तो स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड नाम के स्वीटनर भी है इसमें। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी में, ट्रॉपिकाना जूस। ये फ्रूटी, स्लाइस और माजा से थोड़ी बेटर है, बट प्रॉब्लम है कि फ्रूटी, माजा और स्लाइस सबको पता है कि अनहेल्दी है, लेकिन ट्रॉपिकाना अपने आप को हेल्दी मार्केट करती है और इसके कारण कुछ लोग इसे रेगुलरली पीते हैं। कुछ लोग को ये नहीं पता कि ट्रॉपिकाना एंड स्लाइस आर बोथ ओन्ड बाय पेप्सी। ये सब प्रोडक्ट्स से बेस्ट आमरस तो घर का ही होता है। इसमें एडेड शुगर ऑप्शनल है, प्रिजर्वेटिव्स की कोई जरूरत नहीं है आपको, और इसको आप या तो दूध या पानी से मिला के बना सकते हैं और ये अफोर्डेबल भी होती है। चीनी वाली कि कहीं जो कलर्स होती है लैब प्रोड्यूस, वो कैंसर कारक भी होती है, यानी कि कैंसरस होती है, जो कि हमारी बॉडी में जाकर लॉन्ग टाइम पे वो कैंसर से मतलब कैंसर में बदल जाती है, और जो कि हमारे कह सकते हैं हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है और हमारी सेल्स को मारेंगे, हमारे सेल्स को मारती है। और इसके साथ में हिमांशु भाई ये भी देखने को मिल रही है कि आए दिन न्यूज आती रहती है, मैं न्यूज देखता रहता हूँ, काफ़ी सारे वीडियो भी वायरल होती रहती है कि जूस में न जाने कौन सा कीड़ा निकल आया है। जैसे आप चॉकलेट की बात कर लो, चॉकलेट में कैडबेरी के चॉकलेट में कीड़े नजर आते हैं कभी कभी, तो क्या। और कई अभी कुछ दिन वीडियो वायरल ये भी होता है माजा में भी कई ऐसी चीज़ निकल आती है। कई बार आइसक्रीम में कटी हुई उंगली, मुंबई की न्यूज आई थी, निकली है, और मेंढक में निकल जाती है कई बार तो चिप्स में। तो ऐसे मतलब असावधानी चीज आती है। जो विदेशी कंपनी है वो कुछ ध्यान नहीं रखती, यानी उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो हिमांशु भाई इसके बारे में थोड़ा, जो बेच रही है विदेशी कंपनियां, उनको आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, अपने हेल्थ से कोई मतलब, उनको पैसे से मतलब। बिल्कुल, उनका यहाँ पे अच्छा सेल होता है, अच्छा मार्केट है इंडिया के अंदर, तो वो चीप प्रोडक्ट्स बेचती हैं, प्रोडक्ट्स उनको चीप कर देती हैं और क्वांटिटी उन्हें पता है ज़्यादा जानी है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि जब उनकी प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट की, तो वो उसकी क्वालिटी भी गिराती हैं। और दूसरी चीज़, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में इतनी लापरवाही करते हैं कि अब जैसे अभी अजय ने बोला कि कटी उंगली जा रही है, मेंढक जा रहा है, पता नहीं क्या क्या जा रहा है, बताओ। हाँ, वो क्या क्या खिलाया जा रहा है। और इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ा मार्केट है कि अगर एक दो के साथ ऐसा हो भी जाता है तो किसी को फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल, तो आपको ये नहीं स्टिंग की बात करें तो अपने यूज़ करने चाहिए, हर साल पैक्ड बच्चे मरते हैं। बिल्कुल, स्टिंग भी एक कोल्ड ड्रिंक की आती है बेसिकली कोल्ड ड्रिंक की जूसेस है नहीं, रेडीमेड जो भी आपको पैक्ड ये जूसेस के फॉर्म में मिल रहे हैं, सब बेसिकली कोल्ड ड्रिंक की। और कोल्ड ड्रिंक हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, ये हार्मफुल होती है। तो अल्टीमेटली आपको रेडीमेड जूसेस नहीं पीने चाहिए जो कि पैक्ड फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ये कोई जूसेस है नहीं, बेसिकली ये टोटल मतलब केमिकल लो पीना ही नहीं चाहिए। क्यों? और पीते क्यों इसके लोग? क्योंकि कह सकते हैं कि फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है। ये कौन करते हैं? ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्मी हीरो हीरोइंस, ठीक है, ये करते हैं। जैसे स्टिंग की ले लो, स्टिंग के जो एडवर्टाइजमेंट करते कहते हैं कि चार्ज, मतलब ऐसे कहते हैं कि चार्ज बॉडी को चार्ज कर देती है,
कोई चार्ज नहीं करती बल्कि डिस्चार्ज और कर देती है, लेकिन कोई चार्ज नहीं करती बॉडी को। और इस तरह से जो भी मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये सिर्फ पैसे खातिर करते हैं, उनसे ना वो सेवन करते हैं इस चीज़ का, इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसे ले लेते हैं और वो चीज़ को प्रमोट कर देते हैं। एक्चुअली बेसिकली ये सारी की सारी एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जिन्हें देख के हम लोग ये ड्रिंक्स खरीदते हैं, वो खुद एसिडिक ड्रिंक्स नहीं पीते, वो प्रेफर करते हैं हमेशा एल्कलीन वाटर, जैसे कि ब्लैक वाटर, जैसे कि जो विराट कोहली पीता है और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स एथलीट पीते हैं, ये तुम्हें पता होगा, सही है। तो अल्टीमेटली ये है कि वो खुद इसका सेवन नहीं करते हैं, जैसे ही बोल रहा है, और वो सिर्फ ऐड करते हैं कि उन्हें इस चीज़ का पैसा मिलता है, सीधी सी बात है। और अपन उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि उनके फैन होते हैं, अपन उनको देखते हैं, अपन उनसे इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से। बाकी उनके डेली रूटीन अलग होता है, उनका खाना पीना का तरीका, खाना पीना ही अलग होता है टोटल। तो आपको भी ये चीज़ें प्रेफर नहीं करनी चाहिए। और हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल फूड सोर्सेज हैं, तो हमें ऐसी घटिया चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो कि फॉरेन की आ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दैट्स ऑल। दोस्तों हिमांशु भाई ने बिल्कुल सही कहा है। और घर की चीज़ें और जो भी चीज़ें आपको जूस पीना है घर पे बना लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और इस तरह से आप भी इस चैनल पे आना चाहते हैं या आपके पास कोई अलग से जो लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई अच्छा जानकारी है आपके पास, कोई अवेयरनेस की कोई भी कंटेंट है आपके पास, तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं।